सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं सज्जन और आज सबसे पहले तो इनका परिचय देने से पहले मैं बताऊंगा कि मैं जैसे इनसे मिला हूं और इनके बारे में जैसे मैंने जाना तो मुझे भी बहुत गर्व हुआ कि एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करके और वो भी छत्तीसगढ़ बस्तर के बारे में आप जानते हो उस एरिया से कोई लड़की निकलती है, परिवार की इकलौती लड़की है ये और पढ़ाई लिखाई करती, घर परिवार का भी सपोर्ट और फिल्मकार बनती हैं। आप एलएलबी भी कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में फिल्म मेकिंग करती हैं। इनके फिल्म जो हैं कई अच्छे लेवलों पर, अच्छे स्टेजों पर उनको परफॉर्म किया गया, बहुत सराहा भी गया और पेपरों में भी इनके आर्टिकल छपे। तो आज हम इनसे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय बताएं। मेरा नाम नीलिमा सोरी है और मैं उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं कविताएं लिखती हूँ और फिल्में बनाती हूँ। कविताएं भी लिखते हैं ये, तो किस मन में आपका आइडिया है कि मुझे ये चीज करना चाहिए? मैं लगभग 2018 से, जब मैं स्कूल से निकली उससे बहुत पहले से कविताएं लिखती थी। तो लिखते लिखते लोगों ने पढ़ना शुरू किया क्योंकि मैंने इंस्टा को अपना मीडियम बना लिया अपनी आवाज बनने का। तो वहां पर कुछ लोग जब पढ़ना शुरू किए तो उसमें से दो लोग थे, दो जुड़वे भाई थे, मध्य प्रदेश से थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लिख तो रहे हो, अच्छा लिख रहे हो, लेकिन इसको और बेहतर कर सकते हो ऑडियो विजुअल मीडियम से। तो फिर सोचा कि ठीक है चलते हैं। उन्होंने हमें बताया कि भोपाल में कहीं पर ऐसा सिखाते हैं तो जाइए। तो वहां गए, फिर वहां से सीख के आए। फिर अब ये हो गया है कि अब हम पहले कविताएं सिर्फ लिखते थे और डाल देते थे, एक तस्वीर में साइड में लिख दो डाल दो। अब हम विजुअल्स दिखाते हैं, उसमें वॉइस ओवर करते हैं बोलते हुए, तो बेहतरी हुआ है। क्या बेहतर हुआ सब्जेक्ट है। क्या रहता कविताओं का? मेरी कविताएं खासकर बस्तर पे ही आधारित रहता है कि आसपास क्या हो रहा है, आदिवासी कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है, या जो चीज मैं महसूस कर रही हूँ, जो दिनचर्या में देख रही हूँ, उन सब चीजों को लिखने का प्रयास करती हूँ। कविता के जरिए किस हद तक पहचान हुई है आपकी? आज जो भी मेरी पहचान है वो फिल्म से ज्यादा कविता के वजह से ही है, क्योंकि एक लंबे अरसे से लिखा है मैंने। और शायद जब मैं लिख रही थी तब हमारे क्षेत्र में लोग लिख भी रहे थे, पर सोशल मीडिया में उतना एक्टिव नहीं था और मैं शुरू से ही एक्टिव रही हूँ, तो उसने ही मुझे पहचान दिला। आज अगर मुझे नीलिमा के नाम से कोई नहीं जानता, मुझे सब बस्तरीन के नाम से जानते हैं। बस्तरीन के नाम से? अच्छा अच्छा। कोई ऐसी कविता जो सेलेक्ट हुई हो, जिसको कुछ प्राइज वगैरह मिला हो? नहीं, मैंने कभी डाला नहीं है और अभी बुक लिखने की तैयारी चल रही है, क्योंकि बार बार सब कह रहे हैं कि डालो, लिखो लिखो लिखो। तो कोशिश है कि अब सबको एक जगह इकट्ठा करके किताब ही छापेंगे। कविता जैसी विधा साहित्य की बहुत अच्छी विधा है और आप ये लिख रहे हैं और बहुत उधर बस्तरीन के नाम से फेमस, जैसा आप बता रहे हैं। मैं इनकी आईडी भी मेंशन करूंगा, आप लोग जरूर देखें और लाइक कमेंट भी करें। फिल्म मेकिंग में कैसे गए? कविता लिखते लिखते फिल्म मेकिंग में वही कविता ने ही पहचान बनाई, और जब पहचान बन गई तो लोगों ने कहा कि इसको और बेहतर कर सकते हो, तो वही माध्यम को चुनने के लिए हम चले गए भोपाल। वहां से सीखे फिल्म मेकिंग। अब क्या है कि फिल्म थोड़ा बड़ा माध्यम है ना, कविताएं हम कुछ लाइनों में खत्म कर दे रहे हैं, फिर भी उसमें भी एक खुला छूट होता है कि आप कहाँ तक सोच सकते हो। फिल्मों में भी वो खुला छूट है कि आप किस तरीके से कहानी देख सकते हो। मतलब किसी के लिए हो सकता है कि पेड़ से फल गिर रहा है, किसी के लिए हो सकता है कि नहीं भाई वो फल को गिरना ही था, वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है, फल पक गया था इसलिए गिरा, मौसम था इसलिए गिर गया। तो वो फिल्मों के माध्यम से हम लोगों को दिखा सकते हैं जो हमारी कहानी है। अक्सर यही होता है कि आदिवासी अपना, आज के समय हम देखेंगे कहानियां खत्म हो चुकी है, हर जगह पे खत्म हो गई। कहानी कहीं बची है तो आदिवासियों के पास बची है। तो वही कहानियों को लोग, क्योंकि अब हमारे पास बची है तो बाहर से आते हैं लोग, क्योंकि हमारे समुदाय में तो फिल्म मेकर उतने हैं नहीं ना। तो वो जब तक दूसरे आएंगे ना तो कहानी को अपने नजरिए से दिखाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ फल गिरा है या हम तोड़े हैं या गिराए हैं वो तो हम ही अच्छे से बताएंगे ना। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, ये माध्यम ज्यादा सही है। मोस्ट ऑफ गर्ल्स हम देखते हैं स्पेशली आदिवासी ट्राइब्स में बाहर जाना भी अलाउ नहीं हो। फिल्म मेकिंग जैसी चीज कर रहे हैं तो उसमें कुछ चैलेंजेस वगैरह, और फिर इतना एकदम हौसला कैसे आपका आया कि मैं कर सकती हूँ, कोई आई कैन डू इट? सुबह से मैं थोड़ी ना एकदम चुलबुली टॉम बॉय और एकदम फ्रीडम लवर टाइप की रही हूँ, तो मुझे कभी वो फील नहीं हुआ कि यहाँ नहीं जाना है वहाँ। इवन घर वाले भी बहुत सपोर्टिव है कि जो करना है करो, बस इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो वो एक मतलब मेरे लिए प्रोज रहा है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ खुले में। और शूट करने कहीं पे भी जाओ तो ऐसा कभी कभी डिफिकल्टी नहीं हुई, क्योंकि मेरे साथ मेरे टीम के लोग भी रहेंगे, तो कोई लड़का है कभी लड़की है, पर हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब हैबिट हो गया, वो हमारा काम है ना, तो हमको करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि जिस रीजन में भी जाते हैं, खासकर ये मैं रुपया माला जो पहनती हूँ, मैं हमेशा ही पहनती हूँ, लगभग 4 साल हो रहा है, कंटिन्यू रहता है। ये उधर सब दूर पहनते हैं? नहीं, सब लोग अब नहीं पहनते, जैसे अभी बच्चे लोग पहनना, तो कभी उन लोग कभी कभार, या जिस दिन लोग वेशभूषा, मैं हर रोज पहनती हूँ। तो जिस भी क्षेत्र में अब तक तो शूट करने की उन लोग बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि खासकर आदिवासियों की स्टोरी कवर करने जाते हैं तो कि नहीं हमारी लड़की है,
कभी मुझे फील नहीं हुआ जैसे मैं तो ये छत्तीसगढ़ से हूँ। आपके एरिया का ये पहनावा है? हाँ, अच्छा। जैसे मेरे क्षेत्र में चले जाऊंगे ना तो वहाँ के लोग बोलेंगे हाँ हमारी गोंड है, लेकिन मैं किसी बैगा क्षेत्र में भी जाऊंगी तो बोलेंगे हमारी बैगा जैसे लग रही है, क्योंकि सब कम्युनिटी में लगभग वेशभूषा वैसी है, पहनावा ओढ़ावा वैसी है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से भी कनेक्ट करते हैं, तो बहुत प्यार मिला है, बहुत खुश होते हैं कि हमारी लड़की कुछ कर रही है। आधुनिक संस्कृति का प्रभाव या कहीं मॉडर्न कल्चर का प्रभाव कहीं, जिसमें जींस टॉप और बहुत तरह के लड़कियां कपड़े पहनती हैं और उसको पहनना उनके हिसाब से सहज भी महसूस करती है। आप इस कॉस्ट्यूम में हैं, दोनों को कैसे कंपैरिजन करेंगे? मुझे लगता है कि दोनों का कंपैरिजन नहीं है, वो अपने जगह पे सही है समय के साथ, ये अपने जगह पे सही है, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि हमारी चीजों को बचाना है तो कहीं ना कहीं हमको उसको धारण करना पड़ेगा, उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि हम मॉडर्निटी को अपनाएंगे और फिर इसको भी 2-4 दिन, हम तो इसको 2-4 दिन पहन रहे हैं तो हम इसको कहाँ बचा रहे हैं ना, उसको बचा रहे हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं बचाना है तो शायद कहीं ना कहीं हमको इसको व्यवहार में लाना पड़ेगा। हो सकता है कि हम किसी ओकेशन पहन, अब थोड़ा उसको बढ़ा के हम महीने में 4 बार पहनना शुरू करें, ऐसे करते करते धीरे आ जाएगा तो हम बचाना भी शुरू कर देंगे। व्यवहारिकता बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। क्या स्कोप है, कोई भी गर्ल्स है या फिर बॉयज है, जो भी आदिवासी, जो हमारे इसमें अधिकतर आदिवासी व्यूअर्स हैं और काफी देखते भी हैं, फिल्म मेकिंग को क्यों चुने? फिल्म मेकिंग को इसलिए चुनना है क्योंकि आज तक अगर हमारे बारे में कचरा फैला है ना तो बाहर वालों ने हमारी कहानी बताई है इसलिए। और हमारा मेन मुद्दा आज के समय में पैसे कमाने से क्योंकि हम तो जीना चाहते हैं ना, कि पैसा ऐसा हमारे में उतना है नहीं कि एक दिन के लिए जीने के लिए कमा लिया बात खत्म। तो कहीं ना कहीं फिल्म मेकिंग वो माध्यम है जहां हम ना अपनी कहानी को सही तरीके से सहेज सकें, जो खत्म होते जा रहे हैं ना उसको हम लोग बचा सकते हैं, बना के रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं कि इस टाइम ऐसा था। तो मुझे लगता है कि ये पैसे से ज्यादा ना बचाने की चीज है, और हम जब बात ही बचाने की कर रहे हैं तो ये बचाने का बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि दस्तावेजीकरण हर चीज की जरूरत। आज हमको डॉक्यूमेंट्स मांग लेंगे कि तुम्हारा ये दिखाओ वो दिखाओ क्या हो, तो जरूरी है ना आज के डेट में। उसी तरीके से हम कैसे थे क्या थे, क्योंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं आधुनिकता का प्रभाव इतना है कि हम भी कहीं ना कहीं बदलेंगे। तो वो अगर बचाने की बात कर रहे हैं तो वो बचाने के लिए आज की चीजों को रखना सहेजना बहुत जरूरी है। स्कोप तो है, जैसे कि हम फिल्म बना रहे हैं, हम कहीं अलग अलग फेस्टिवल्स पे दिखा सकते हैं या फिर अलग अलग जगह पे स्क्रीनिंग कर सकते हैं अलग अलग गाँवों में, ताकि कहीं कहीं सिटी में स्क्रीनिंग कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई इसमें भी कुछ है, ऐसा कर सकते हैं। इससे पैसे तो अर्न होते हैं, जैसे हम किसी के अंतर्गत काम कर सकते हैं, है ना, किसी के लिए काम कर सकते हैं, तो स्कोप है इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम खुद प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं, एनजीओ के साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, पैसे हैं। कला को और बेहतर करते जाना है, ये नहीं कि हम सीख गए तो खत्म करें, उसको और सुधारते जाना है, बदलते जाना है, इम्प्रूव करते जाना है। आपके कैरियर से जुड़ा या जीवन से जुड़ा या परिवार से जुड़ा ऐसा कोई एक व्यक्ति जिसकी वजह से आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, या उसको कह सकते हैं कि वो नहीं होते तो मैं यह नहीं कर पाती, ऐसा कुछ? मेरी मम्मी ने शुरू से एक चीज समझाया है मुझे कि एक समय के बाद बेटियों को कहीं ना कहीं शादी कर दिया जाता है या फिर उनको अलग ही माना जाता है। आप नहीं भी शादी करोगे तो आप घर में भी हो तो वो कहीं ना कहीं पराया धन की तरह ही देखा जाता है। तो मम्मी ने वो चीज हमेशा शुरू से माइंड में रखा है कि अपना स्टेबल होना है, उनको जो करना है करे, अपना होना ही है। तो वो चीज हमेशा रहता है, हमेशा मतलब कि हमको बहुत कॉन्फिडेंस देता है, तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नीलिमा शौरी फिल्म डायरेक्टर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? कि बचाने की सिर्फ बात नहीं करना है, बचाने के लिए ना हमको व्यवहार में भी लाना है। धन्यवाद दर्शकों। तो ये नीलिमा शौरी है और बस्तर छत्तीसगढ़ से, वहाँ से आप बिलोंग करती है। बस्तर के बारे में आपने बहुत, जैसा इन्होंने कहा कि बहुत मिथ्स आपने सुने होंगे, लेकिन जैसा ये बता रही, बस्तर लाल से ज्यादा हरा है। हाँ, लाल से ज्यादा हरा है, बिल्कुल। जैसा सोचते हैं, जैसे बताया जाता है वैसा नहीं है। तो ये थे हमारे बीच में नीलिमा शौरी, और आपने बताया छत्तीसगढ़ से, मैं हूँ आपका अपना दोस्त। हमारी बातचीत को लेकर आपके विचार, आपके सुझाव और हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।